हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 6.1, 6.2 और 6.3 में आपको अधिकतर सिमिलरिटी मतलब समरूपता के ऊपर पूरे क्वेश्चन मिलेंगे। और इस तरह का एक चैप्टर आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, कोई वो भी चैप्टर नंबर 6 ही था ट्राइंगल। उसमें आपने कॉन्ग्रुएंस देखा होगा। कॉन्ग्रुएंस को अगर आप रिपीट करें एस एस ए एस ए एस ए एस ए आर एच एस, इस तरह से हम कॉन्ग्रुएंसी को दर्शाते थे कि अगर किसी दो ट्राइंगल्स के पेयर में, दो ट्राइंगल के जोड़े में अगर एक साइड ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो, इक्वल हो, और ये एंगल P एंगल के बराबर, B एंगल Q के बराबर, C एंगल R एंगल के बराबर हो, तो कोई भी इन 6 चीज़ों में से कोई भी 3 चीज़ों को बताकर हम कॉन्ग्रुएंसी मतलब सर्वांग समता बता देते थे, प्रूफ कर देते थे। तो ये हमारी सर्वांग समता के कॉन्ग्रुएंसी के प्रतिबंध होते थे, क्राइटेरिया कहलाता था। सिमिलरिटी मतलब अब हम पढ़ेंगे जो हमारे क्लास 10th में है। सिमिलरिटी के लिए ये साइन देता है, कॉन्ग्रुएंसी के लिए ये देता है। यहाँ पे क्या होगा कि जो साइड्स होंगी, करोस्पॉन्डिंग साइड मतलब ए बी के करोस्पॉन्डिंग पी क्यू है, तो इनका रेशियो बाकी दो साइड के रेशियो के बराबर भी होना चाहिए। बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर दो साइड हो गई, ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर तीनों साइड हो गए। तीनों साइड का रेशियो आपका बराबर होना चाहिए। बराबर के हिसाब से मतलब अगर देखा जाए तो अगर ये 4 का है तो ये 2, ये अगर 8 का है तो ये 4, ये अगर 6 की है तो ये 3। तो आप देखेंगे B 4 है, यहाँ 4 रखेंगे तो ये 2 है, तो 2y1 का रेशियो बना। ऐसे ही BC की जगह पे अगर 8 रखा जाएगा और QR की जगह पे 4 रखा जाएगा तो ये भी 2y1 का रेशियो बन रहा है। AC 6 है, PR 3 है, तो ये भी 2y1 का रेशियो बन रहा है। 2/1, 2/1, 2/1 तीनों का रेशियो सेम, मतलब S हम इसको कह सकते हैं ये सिमिलर है। ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये कि इसमें भी कई सारे प्रतिबंध होते हैं, जैसे इसमें है तो इसमें AAA और AA ये दो क्राइटेरिया और बढ़ जाते हैं। ठीक है। एक चीज और, अगर कोई जोड़ा, कोई पेयर ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंस है तो वो सिमिलर तो होगा ही। ठीक है। लेकिन अगर कोई जोड़ा ट्राइंगल का सिमिलर है तो ये जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंस भी हो। ठीक है। क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में सिर्फ इतनी क्राइटेरिया होते हैं, सर्वांग समता में सिर्फ इतने ही प्रतिबंध होते हैं। लेकिन जो समरूपता होती है, सिमिलरिटी, इसमें कॉन्ग्रुएंसी के प्रतिबंध भी आएंगे और अलग से 2 और आएंगे। ठीक है। तो ये दोनों लगभग सेम हैं, AAA और AA ये दोनों क्राइटेरिया, दोनों ही प्रतिबंध हमारे सेम ही होते हैं। आप 2 एंगल बताकर भी दोनों ट्राइंगलों को सिमिलर बता सकते हो, क्योंकि 2 एंगल अगर बराबर हुए, 2 एंगल अगर बराबर हुए तो आपके तीसरा एंगल भी अपने आप बराबर होगा। उसे बताने की जरूरत नहीं है, उसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ये भी लगा सकते हो, और अगर लगाना हो, लिखना हो तो ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सिमिलर है हमारा और ये कॉन्ग्रुएंसी है। देखते हैं एक्सरसाइज 6.1 को। 6.1 है तो फिल इन द ब्लैंक्स से इसमें 2 छोटे क्वेश्चन है केवल। तो यहाँ देखेंगे कि फर्स्ट वाला जो फिल इन द ब्लैंक्स है, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंस होंगे या सिमिलर होंगे। तो मैं सर्कल कैसा भी बना दूं, इतना छोटा बना दूं या इतना बड़ा बना दूं, ये सिमिलर ही कहलाएंगे। ठीक है। सभी सर्कल की बात की गई है, तो सभी सर्कल हमारे, सभी वृत्त हमारे समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंस नहीं होंगे। ठीक है। कॉन्ग्रुएंस में उनकी रेडियस भी बराबर होनी चाहिए,
क्योंकि यहाँ पे जो रेडियस है वो छोटी है और यहाँ पे जो रेडियस है त्रिज्या वो बड़ी है, तो यहाँ पे क्या हो गया, सिमिलर हो गए। दूसरा, ऑल स्क्वायर आर सिमिलर, ये भी सिमिलर ही होगा। एक स्क्वायर बना दूँ छोटा सा, एक वर्ग हो गया छोटा सा, और एक वर्ग हो गया इतना बड़ा, एक वर्ग हो गया इतना, ठीक। तो ये सभी जितने भी दुनिया में वर्ग होंगे, जितने भी आपके स्क्वायर्स होंगे, वो सब भी आपके सिमिलर ही होंगे। ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, आइसोस्केल या इक्विलेटरल। तो हम इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब तीनों साइड जिसकी बराबर होती हैं वो वाला ट्राइंगल, वो वाला त्रिभुज हमारा बिल्कुल सिमिलर ही होगा, चाहे वो इतना छोटा क्यों ना हो या फिर वो इतना बड़ा क्यों ना हो। हमारे ट्राइंगल इक्विलेटरल हैं तो वो सिमिलर कहलाएंगे, मतलब समरूप कहलाएंगे अगर त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है तो। टू polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angle are equal and corresponding sides are proportional। किसी भी तरह का कोई भी पॉलीगन, ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है, और एक और पॉलीगन बना देता हूँ ये वाला जिसमें 5 साइड है, और एक और बना देता हूँ जिसमें 5 साइड होंगे, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी और इसकी बात की जाए तो एंगल तो सभी इक्वल होते हैं। एंगल कैसे होते हैं, इक्वल। अगर कोई भी शेप और उसमें हमें सिमिलरिटी बतानी है तो एंगल इक्वल होंगे, और जो उनकी साइड्स होंगी, साइड उनमें रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड में रेशियो बराबर होता है। इस साइड का रेशियो इस साइड से होगा, इस साइड का रेशियो इस साइड से सिमिलर होगा, मतलब बराबर होगा, इस साइड का रेशियो इस साइड के रेशियो ये बराबर होने चाहिए, ठीक है। दूसरा, अगर ये सिमिलर है तो इनका जो रेडियस है ना और जो सर्कमफ्रेंस है, इनका भी आपका रेशियो बराबर आएगा। तो सिमिलर आकृतियों में, सिमिलर जो समरूप आकृतियां होती हैं उसमें आपके जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, और भुजाओं का, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, गिव 2 डिफरेंस एग्जाम्पल ऑफ पेयर, सिमिलर फिगर और नॉन सिमिलर फिगर। हमें एग्जाम्पल देना है, 2 एग्जाम्पल देना है सिमिलर फिगर के लिए, सिमिलर फिगर के लिए मतलब समरूप आकृतियों के लिए, लिखना पड़ेगा हिंदी वालों के लिए, समरूप आकृति। इसके लिए 2 एग्जाम्पल देना है। तो सिमिलर क्या होता है, सर्किल भी होता है, मतलब वृत्त, ये वृत्त होता है और ये वर्ग होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो वृत्त और वर्ग आप लिख सकते हो। दूसरा, नॉन सिमिलर फिगर की बात कर रहे हैं, मतलब जो समरूप नहीं है, जो समरूप नहीं है उनकी बात की जाए तो ऑल क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, सभी प्रकार के चतुर्भुज। और एक और एग्जाम्पल, ऑल ट्राइंगल, सभी प्रकार के त्रिभुज। ये इसका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि नीचे जो 2 फिगर दिए हैं, नीचे जो 2 फिगर दिए हैं आपको, एक थोड़ा तिरछा सा है और एक स्क्वायर शेप में, एक रम्बस है, एक स्क्वायर शेप में है। तो ये दोनों कैसे होने चाहिए, सिमिलर है या नहीं है? तो हम कहेंगे भाई ये सिमिलर नहीं है, क्योंकि इनके एंगल बराबर नहीं है, इनके एंगल जो हैं वो बराबर नहीं है। यहाँ आपको शो हो रहा होगा। तो एक्सरसाइज 6.1 यहीं पे ख़त्म हो गई, छोटी सी एक्सरसाइज थी।